हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। लेट नाइट थॉट देखेंगे, उनके मैसेज देखेंगे। आज हम एक न्यू टैरो डेक हमने मंगाई है, ये भी हम आज यूज़ करने वाले हैं। लव टैरो ऑरेकल डेक है ये, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। सेकेंड चांस, ओके। तो इस रिलेशनशिप में अभी आप लोगों में से ज़्यादातर मतलब लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट में हैं भी तो बहुत कम कांटेक्ट में होंगे, मतलब जहाँ रिलेशनशिप पहले जैसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड चांस मांगा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन एंड आउट, ओके। आप लोगों के बीच में बार बार होता है कि रिलेशनशिप, बार बार आप कांटेक्ट में आते हो, बार बार एक दूसरे से दूर चले जाते हो। इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि हो सकता है आपको इस सबक हैं जो आपको सीखने हैं जो आप लोग नहीं सीख रहे हो। ठीक है, सेम गलतियां आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही हो सकता है आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है वो उसका रीज़न ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही रही है आप लोगों के केस में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज कार्ड निकल के नहीं आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव। या तो म्यूचुअल लव है आप दोनों का कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, या फिर यहाँ पे डिमांड की जा रही है। ठीक है, डिमांड की जा रही है कि शायद एक इंसान जो है वो ज़्यादा कर रहा है, दूसरा वो उस तरीके से उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस वजह से डिमांड की जा रही है कि बराबर प्यार होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है आप लोगों के बीच में, हो सकता है स्टेटस कास्ट का हो सकता है, हाई या लो कास्ट का हो सकता है, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल वाइज कोई स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी की जॉब ऐसी है कि जहाँ पे किसी का बहुत हायर अथॉरिटी है, कोई जॉब अच्छी है, किसी की कम हो सकती है, किसी भी रूप में। हाँ, यस, प्लीज़ कम बैक। आज की एनर्जी उन लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और दोबारा से रिकन्सिलेशन का कोई जो है वो ट्राई कर रहा है यहाँ पर। चलिए, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या चल रही है। ठीक है, चलिए अभी हम इसी डिक से देखेंगे, फिर आगे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे रिसीव होती है। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, मूलांक हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो, या किसी भी तरीके से ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी और एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की भी, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सभी जोडिक साइन यहाँ पर हैं तो नहीं, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि बॉटम में होंगे, बाकी क्लैरिफायर में आ जाएंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है और आपसे रेजोनेट करती है, आप कनेक्टेड फील करते हो रीडिंग से, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल थोड़ा सा ईगो में है, पावर में है, फाइट बैक करने के मूड में है, लड़ाई झगड़े के मूड में, मतलब रेडी बैठे हैं लड़ने के लिए, कह सकते हो। अब ये लड़ाई किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, थर्ड पार्टी से हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, डेथ की एनर्जी है। कुछ एंड करना है, कुछ शुरू करना है। अभी एंड किसी भी तौर पे हो सकता है, अपनी कोई हैबिट है जिसको एंड करना है, कोई उनका कुछ नेचर ऐसा हो सकता है जो कुछ गड़बड़ी है वहाँ पे, तो उसे एंड करना है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको एंड करना है, ताकि कुछ नया, एंड क्यों करना है, कुछ नया शुरू करना है इसलिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, कोई जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई जॉब एक को ख़त्म करना है, दूसरा शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों का बिल्कुल एंड हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ें, एक चेंज, एक बदलाव आ रहा है। नेचर वाइज हो सकता है कि अपने अंदर कोई किसी चीज़ का बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। कहीं कोई चीटिंग हुई है, ठीक है, कोई प्लान है जो ख़त्म हुआ है, मतलब फेल हुआ है, या इनको कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। या तो ये बिट्रेयल इनकी तरफ से हुआ है कि इन्होंने किसी के साथ में किया है, या इनको इनको मिला है, ठीक है। ये भी चीज़ है कि ज़्यादा लोगों के लिए इनको खुद को मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये फाइट बैक करने के मूड में है, लड़ने के मूड में है, इसलिए लग रहा है कि ये भी हो सकता है किसी सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए ये अपने कुछ दांव चल रहे हैं। किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कोई झूठ बोलना है तो झूठ बोलना चाह रहे हैं, मतलब कुछ ट्रिकी कुछ करना चाहते हैं। जहाँ पे भी अगर ये कहीं ट्रैप है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से इनको निकलना है, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ कुछ झूठ बोल सकते हैं, वहाँ कुछ फेक कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इनका काम बन जाए। ऐसी भी इनकी हैबिट, मतलब ये चीज़ हो सकती है इनके माइंड में, हो खुद इनके माइंड में या फिर किसी और ने। कोई प्लान हो सकता है बना रहे हैं ये, कहीं से निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि पास्ट में इन्होंने इस तरीके का कुछ किया हो, कोई प्लान बनाया हो जिससे कि कहीं से किसी रिश्ते से बाहर, सपोज आपसे ही दूर जाने के लिए कोई प्लान बनाया हो, बट अब बर्डन है उस चीज़ का, अब बर्डन है इन्हें बहुत ज़्यादा, अब इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर जिसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई और करेंगे, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ है जो कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना पूरी दम लगा के किसी काम को करना, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लवर्स की एनर्जी है, कहीं अपनी ज़िंदगी में हारमनी चाहते हैं, लव चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए वो चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अगर सपोज़ उनका कैरियर सेटल नहीं है, कोई जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अब ये वहाँ पे अपनी पूरी दम लगा रहे हैं, पूरा ताकत लगा रहे हैं कि नहीं इस बार तो मुझे क्रैक करना ही करना है। कोई बिजनेस सेटअप करना है तो वहाँ पे भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि वो करना है, ठीक है। किसी तरीके की कोई गलती हो गई है, कोई प्लान बनाया था पास्ट में जो वर्क नहीं करा, ठीक है, जहाँ से किसी तरीके से कुछ किया, हो सकता है किसी को सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको धोखा दे कर गए, आपको कुछ और बता दी, कहानी बताई और किसी और के साथ में चले गए, अभी वहाँ से धोखा मिला है तो चीज़ों को फिर से वापस आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। या उस चीज़ का बर्डन हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये चीज़ है, या वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे हारमनी दिखाती है, किसी रिलेशनशिप में हारमनी चाह रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं, न्यू लव चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में,
यूनियन में आना चाहते हैं, या फिर पार्टनरशिप में किसी के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, या कहीं जो पहले ख़त्म कर दिया था उसी को वापस से शुरू करना चाहते हैं। किसी के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है इनके मन में, और बहुत सारा पैशन है इनके अंदर। किसी की वैल्यूज़ अगर पहले नहीं कर रहे थे तो अभी इनके अंदर वो वैल्यूज़ आने लगी हैं, उनको उसकी वैल्यू समझने लग गए हैं। एक अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत डीप इंटेंस लव फील कर रहे हैं, एक चॉइस बनाना चाहते हैं, ठीक है। किसी के साथ फील करते हैं कि शायद हम दोनों जब साथ में होते हैं तभी हम बहुत क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। करेज लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी करेज अपने अंदर, साहस जुटा रहे हैं किसी चीज़ का। फाइट बैक करने की एनर्जी यहाँ पे भी है। एक लास्ट स्टैंड, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक लास्ट स्टैंड लेना, पूरी दम लगानी है, एक बार ट्राई करना है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ऐसा होता है ना कि देखते हैं, कई बार क्या होता है, आदमी चांस लेता है कि देखते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा, बुरा ही होगा ना, देखते हैं कितना बुरा होगा, चांस लेते हैं। ये इनकी वो सिचुएशन नज़र आ रही है, कहीं कुछ हुआ है कुछ इनकी लाइफ में। चलते हैं अब देखें। यस, ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, या वापस से फिर से कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है न्यू लव अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, या फिर न्यू लव कोई ढूंढ रहे हैं जिसके साथ जाना चाहते हैं। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ख़त्म हुआ है या ख़त्म कर रहे हैं। जो भी ख़त्म हुआ है वो बहुत वीक था, उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, जो भी कुछ भी ख़त्म हुआ है, और ये वापस अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ अपना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, दो चीज़ें, अगर सपोज़ इनका जॉब के मामले में कहीं कुछ गड़बड़ था तो जॉब में देख रहे हैं कि अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो देखते हैं क्या हो सकता है। या किसी जॉब को बहुत टाइम से ये क्विट करने के बारे में सोच रहे थे कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, बट डर रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, या पैसे EMI कैसे जाएगी, या बाकी का खर्चा कैसे चलेगा, तो नहीं छोड़ रहे थे। बट अब क्या, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, चलो करके देखते हैं, छोड़ते हैं जॉब, नए के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि वो वर्दी नहीं था वहाँ पे इनको लग रहा था, तो ये किसी दूसरी जगह के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वहाँ पे शायद इन्हें ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो एक जगह से कह सकते हो कि जॉब छोड़ के दूसरी जगह ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बेटर ढूंढने की कोशिश, या फिर किसी एक रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म करके, या ऑलरेडी वो ख़त्म हो गया है तो वहाँ से दूसरी जगह शुरुआत करनी है, एक बार फिर से एक बार ट्राई करना है, फिर से एक नई शुरुआत करनी है। बट कभी कभी लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, दिमाग से चल रहे हैं क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत टेंशन है इनकी लाइफ में, काम बहुत सारा कर रहे हैं, पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, डबल लेट हो सकता है, दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। पैसे पे काम कर रहे हैं, इमोशनली दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली अभी ये अवेलेबल नहीं है। पैसे पे काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे काम कर, ओह ट्रिपल 8 की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। किसी ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपने को खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत खास अपने को खो दिया है, काम करना चाहते हैं उसके ऊपर, एक बार फिर से कह सकते हैं कि दोबारा से एक बार उस इंसान के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं जिसे इमोशनली, हो सकता है काम के सिलसिले में किसी को खो दिया था, या काम के लिए किसी को छोड़ा था, तो वापस से एक बार ट्राई करना चाहते हैं, उसके चक्कर में कोई खो गया, अपनी ज़िंदगी में वापस से खुश होना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, फिर से एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, 8 अगस्त मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। धोखा मिला है कहीं से, कोई इमोशनली दूर चला गया है, अब ये भी उससे इमोशनली दूर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी से बहुत बुरी तरह धोखा मिला है, ऐसे लग रहा है जैसे उसने जो उस धोखे ने, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, टूट गया, सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बर्डन है इन्हें कर्मा, या तो इन्होंने किसी को धोखा दिया था, ठीक है, पास्ट में हो सकता है इन्होंने धोखा दिया था और अब इनको धोखा मिला है,
इनको बर्डन है इस बात का कि इन्होंने किसी को धोखा दिया था, आज कर्मा उसका इनके पास वापस आया है। इन्होंने जो कुछ प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हुई, और अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया सिर्फ अपनी गलती की वजह से, अपनी गलत डिसीजन की वजह से, या अपने लालच की वजह से, या जो भी इन्होंने किसी को धोखा दिया उस बात का इनको बर्डन है कि मैंने धोखा क्यों दिया। ठीक है, और ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि जिसको छोड़ के गए थे उसके लिए इन्हें लग रहा है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है इस बात का, और इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया जिसने प्यार किया था उसकी वैल्यू नहीं करी, इस वजह से इनको ये कर्मा मिला। सेकंड चीज़ ये, जिसके पास गए थे उससे भी इनको किसी तरीके का कर्मा मिला है, तो अब इन्हें लग रहा है कि शायद एक तो वो याद आ रहा है, दूसरी चीज़ उस व्यक्ति के लिए अपने लिए रिग्रेट हो रहा है, बर्डन हो रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, अगर नहीं करता तो मैं उस इंसान को खोता नहीं। दूसरी तरफ जहाँ गए थे जो वहाँ पे उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, तो उनको ये बर्डन हो रहा है कि मैंने इस इंसान को इतना रिस्पॉन्स दिया, इतना ज़्यादा वैल्यू किया क्यों। ठीक है, वो मेरी गलती है, तो उस बात का बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, एक जगह वैल्यू ना करने के लिए, एक जगह वैल्यू करने के लिए। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दिए। हालांकि क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बड़ा क्लियर सी है रीडिंग। फाइट बैक, डिसएग्रीमेंट्स, यही है सारी चीज़ें। ठीक है, हो सकता है अगला ही कार्ड इसी का है, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था नहीं यहाँ पे। ये फाइट बैक करना चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कि फैमिली राजी नहीं है, जिसके लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया पास्ट में, उस इंसान को छोड़ दिया, अब ये उस इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद वो चीज़ें इनकी हो नहीं पा रही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के लिए खिलाफत में खड़े हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों से इन्हें लड़ना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आप लोगों को लेकर के क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आज रात क्या सोचने वाले हैं कह सकते हैं, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे पहले अगली रात, जैसे आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, तो आज रात क्या सोचने वाले हैं, और जब भी आपको मिलेगी रीडिंग तब आपके लिए अप्लाई होगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, अब मैं आज एक ही बार में कार्ड निकालूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं किसी कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, अदरवाइज़ नहीं करूंगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज रात हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी, हमारे 4 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचने वाले हैं आज रात, प्लीज़ बताइए। 8 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बार बार 8 की एनर्जी बहुत आ रही है। सेक्रीफाइस की एनर्जी भी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई अगेन नीड 4 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में आज रात क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में आज रात क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में आज क्या सुन, न्यू चैप्टर की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में आज रात क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। बर्थ डेट, एनिवर्सरी, बर्थ मंथ, किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जॉडिक साइन यहाँ पर सभी हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं कि सभी तो नहीं हैं, बट क्योंकि हमने 4 कार्ड 5 ही कार्ड निकाले यहाँ पे, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि सारे कार्ड आ जाएँ।
तो सभी नंबर्स के सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे कनेक्ट करती है, आप कनेक्टेड फील करते हो रीडिंग से, तो रीडिंग आपके लिए है। आज रात आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने वाले हैं, ठीक है। एक तो उनको पता है कि इस वक्त जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो गई हैं। मेंटल लेवल पे भी चीज़ें आप लोगों के बीच में सही नहीं हैं। हो सकता है एक दूसरे के लिए आपके मन में इमोशनल फीलिंग्स भी अब नहीं बची हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, हेल्पलेस हैं क्या, कुछ सारी चक्रास ऐसे लगता है ना ब्लॉक है। हर चक्र की एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करता है। 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं चक्रास क्या होते हैं, क्या कुछ अगर वो इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, इम्बैलेंस होते क्यों हैं, और जब उनको कैसे हील कर सकते हैं, और जब वो हील हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो इसका मैंने ब्रीफ रिव्यूज़ दिए हुए हैं और कुछ एक चक्रा के मैंने डिटेल वीडियोस भी डाले हुए हैं। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च भी कर सकते हो। आपके पर्सन आपके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वापस से फिर से चीज़ों को एक बार ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है मिलके काम करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, ये भी एक एनर्जी है। मैरिज करना चाहते हैं, एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो रखा है, ठीक है। ये चाहते ज़रूरी है, विश कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन से प्लान कर रहे हैं कि एक बार चीज़ें जो है ना फिर से वापस आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए, ठीक है। सब कुछ ख़राब हो गया है, फिर से एक बार दोस्ती करना चाहते हो, चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ये चाहते हैं कि हमारा फिर से हम एक बार अपने रिश्ते के बारे में बात करें, हम फिर से अपने कनेक्शन को एक बार फिक्स करके देखते हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि एक बार चीज़ें सही हो जाए। और सही कैसे होंगी, एक बार बात करने मिल जाए, एटलीस्ट एक बार बात हो जाए, ठीक है। डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से कि चीज़ें एक बार सही हो जाए, ठीक है। एक मौका दे दीजिए मुझे ताकि हम चीज़ों को बिल्कुल सही हो, और प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ें जल्दी हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से विश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। इनका मन कर रहा है कि आपको कॉल करें और आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करें, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो रही है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है। ये किसी भी तरीके से चीज़ें जो है ना, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कभी कभी जैसे इनके मन में आता है, जैसे मैंने बोला कि दिमाग ज़्यादा चल रहा है इनका, तो क्या कर रहे हैं ये कि एनालिसिस भी अपनी कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, एनालिसिस भी अपनी कर रहे हैं। और वहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं यार, कुछ चीज़ों में इन्हें ऐसा लग रहा है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सेक्रीफाइसेस मेरी तरफ से ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अपने अदर ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए चीज़ें अलग अलग होंगी, आपकी सिचुएशन से क्या मैच करता है वो आप लेना। जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं यार, सामने वाला ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, या नहीं भी कर रहा है तो भी यार मैं इतना सेक्रीफाइस अगर कर दूंगा या कर दूंगी, बट स्टिल मेरा रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, या वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे रीच आउट किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, ठीक है। इन्हें ये लग रहा है कि ये बताना चाहते हैं कि जब या तो जैसे दूरी जो इनकी आप दोनों के बीच में आई है ना, इस दूरी ने इनको ये बताया है कि क्लैरिटी इस रिलेशनशिप के बारे में मिली है इनको, या जिन लोगों का अभी नया है वहाँ पे मतलब वो उस टाइप की एनर्जी आई नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चलो बता देती हूँ, शायद किसी के लिए हो कि इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा एक दूसरे से दूर होने से क्या है, मुझे क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। या क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप के बारे में अगर हम दूर हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए तो। लेकिन यहाँ ज़्यादातर के केस में क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे बार बार दिख रही है, क्योंकि अगला ही कार्ड हमारा रीयूनियन का फिर से है, तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि हमारा जो हम एक दूसरे से दूर गए ना, इससे हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिली है एक दूसरे के बारे में। हमें पहले शायद एक दूसरे के साथ में रह रहे थे तो रिलेशनशिप की उतनी वैल्यू नहीं थी, आपके पर्सन को तो एटलीस्ट नहीं थी, ठीक है। तो अब इनको क्या है, जब इन्होंने गए, इन्होंने हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस अपने ट्राई किए, उन ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद इनको समझ में आया नहीं यार, हो सकता है पास्ट में इनको ऐसा लग रहा था अरे यार मुझे इस रिलेशनशिप में रह के ना इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, इतना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं क्यों छोड़ूं, ठीक है। बट जब ये बाहर गए और इन्होंने आपसे दूरी बना के बाकी लोगों को ट्राई किया या बाकी चीज़ों को जब देखा, तब इनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, आपके साथ सेक्रीफाइस करके भी चीज़ें ज़्यादा ठीक है, ठीक है। सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आपका साथ मिल रहा है तो वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये बात इनको समझ आ रही है, ये आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आपसे दूर होकर के इनको क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा।
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, ठीक है, फॉरगेटन। इनको एक तो ये कह रहे हैं जो भी आप लोगों के बीच में दूरी बनी है उससे आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं। बहुत 1-2% लोगों के लिए ऐसा होगा जहाँ आपके पर्सन दूर हैं अगर, या उनको लग रहा है कि जहाँ आप लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में रहने से ना हमें जो कुछ मिला है ना वो उसे मैं अपनी ज़िंदगी में, जो लेसन मैंने सीखे हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ या कभी नहीं भूल सकती हूँ, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो थैंकफुल तो है मतलब एनी हाउ ये थैंकफुल हैं आपके लिए। जो 1-2% लोग हैं जो आपसे दूर हैं, जो शायद रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर के लिए मुझे आपके पर्सन अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद, अपना सोल सर्च करने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ है आज कि या होगा आज कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। आपके साथ रह के इन्होंने क्या कुछ कितना कुछ सीखा है, ठीक है। अब आपसे दूर जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू पता चली है, ठीक है। तो आप इनको क्या है, रीयूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने किसी और की बातों में आकर के कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, जो कि इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, आपका नहीं देखा, मतलब स्वार्थी किस्म के हो गए थे। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन रहा हो इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो अब ये एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है या आप खुद ऐसे हो जो आप बहुत डोमिनेटिंग किस्म के हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई डोमिनेटिंग है हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपने रिलेशनशिप में अपने कदम पीछे लिए हैं या कोई गलत डिसीजन लिया है, तो ये आपकी गलती ढूंढ रहे हैं, मतलब फिर समझ रहे हैं। और जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं इनकी गलती थी या ये डोमिनेटिंग थे बहुत ज़्यादा, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा फेमिनाइन हो सकता है फिगर जो इनके ऊपर बहुत डोमिनेंट रहा हो, जिसकी वजह से एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, असंवेदनशील तरीके से भेदभाव करके मतलब वो लिया गया, पक्षपात किया गया यहाँ पर। और तो उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि एक मतलब एक अनबायस्ड डिसीजन जो था वो लिया गया यहाँ पर, जजमेंट न्याय दिया गया, या तो आपकी तरफ से या इनकी घर व किसी मेंबर की तरफ से या इनकी खुद की तरफ से, ठीक है। तो ये आप रियलाइजेशन कर रहे हैं कि गलती किसकी है। अब ये वापस से एक रियूनियन चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारे बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इनको आपसे आज महसूस होगा आज की रात में कि आपके साथ इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और जिसे ये कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये आज की रात में आपसे ये कहने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख लेते हैं कौन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मिसिंग एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को फ्रूटफुल ठीक करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके आप नाराज़ हो, ठीक है, आप ही को ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर दिया है और आप ये आपको मिस कर रहे हैं, बट आप शायद अब इनको मिस नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। ये चीज़ इनको खुश नहीं हो मतलब, लेकिन आपने इनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। आप अपनी तरफ से इनके लिए रीच आउट नहीं कर रहे हो, बल्कि इनके लिए भी चीज़ें मुश्किल कर दी हैं अपनी तरफ आने के लिए आपने, ठीक है। आप इजीली अब इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो हमारी न्यू डेक कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। अच्छे मैसेजेस थे इसके, और रीडिंग का ये तरीका कैसा लगा वो भी मुझे बताना। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हाउस की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी, अगेन 9 नंबर, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मतलब एक चेंज स्थाई। 20 घर या तो बनाना है या घर ख़त्म कर देना है, सीधी सी बात, ठीक है।
एक चेंज, या तो हमेशा हमेशा के लिए एक साथ आना है, एक घर में एक छत के नीचे आना है, या हमेशा हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है। बट जो भी होगा हमेशा के लिए होगा। अब की बार ये बदलेगा नहीं, मतलब एटलीस्ट इनके माइंड में अभी फ़िलहाल यही है कि अब ये फाइनल डिसीजन लेना है, या तो मुझे इस रिलेशनशिप में इन होना है या हमेशा के लिए आउट होना है। ठीक है, ये इनके माइंड में चल रहा है। चलिए हम डिवाइन का देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आप एक कार्ड दीजिए, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, आई नीड ओनली वन कार्ड। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, मटीरियल हार्वेस्ट की एनर्जी। अगेन 9 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर एंडिंग का होता है, कुछ ना कुछ ख़त्म ज़रूर होगा, तो बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लीजिएगा। थ्रोट चक्र अभी दिखाई दिया था, तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज कन्वर्सेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन हो सकता है क्योंकि उनका मन है आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे फाइनली एक बार वो बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप अपने थ्रोट चक्र पे काम करो, ताकि आप वो बोलो जो सही हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी ना बोल जाओ जो गलत हो, जो आपके रिलेशनशिप को और ख़राब कर दे। ख़राब से मतलब चीज़ें, सिचुएशन और ख़राब कर दे, रिलेशनशिप नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ऐसा होगा जो ख़त्म हो जाना ही ठीक होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा है जहाँ पे रीयूनियन के चांसेस हैं। तो कुछ लोगों के लिए लेकिन रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होगा, जहाँ पे वहाँ पे अच्छा है कि रीयूनियन ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस ना हो, तो आप ऐसा कुछ डिसीजन ले जाएं जहाँ आप फिर से यूनाइट हो जाएं, कल को फिर आप लोगों के कलेश हो। तो अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपका सही डिसीजन हो, जो भी आपके रिलेशनशिप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी हो वही हो। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस आप लोगों की मौका मिल रहा है, हो सकता है बृहस्पति का आपको इफेक्ट मिला है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है यहाँ पर। तो आपको हो सकता है किसी तरीके का गुस्सा वगैरह हो सकता है, आ सकता है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसीलिए कह रहे हैं थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस यानी कि आप लोगों के लिए एक पार्टनरशिप आ रही है, या तो सेम इसी पर्सन के साथ में आ रही है, बहुत अच्छी चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके किसी और पर्सन के साथ में आपकी पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको अपने, अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको अपनी मटेरियल हार्वेस्ट, आपकी जो भी है, पैसे, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब बेसिक नीड्स के बारे में सोचना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एक ऐसी पार्टनरशिप में रिसेंटली जुड़ो, जो एक रिश्ता, चाहे यही वाला चाहे कोई दूसरा, जिससे कि आप दोनों मिलके कुछ ऐसा कर सकते हो जहाँ पे आप शायद बहुत अच्छे तरीके से अपना बेसिक नीड जो होती हैं, ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट की, ये आप साथ में मिलके एक दूसरे के बहुत अच्छे, मतलब एक आप लोग एक बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हो। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ आपको रिलेशनशिप में ऑलरेडी पता है कि बहुत टॉक्सिसिटी है, पहले भी रही है, अभी भी है, वहाँ चांसेस हो सकते हैं कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जहाँ आपकी पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने मटेरियल हार्वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। इमोशनली आप एक दूसरे के लिए अभी अवेलेबल हो नहीं, शायद प्यार मोहब्बत उतना ना तो आपके अंदर है, ना ही आपके पर्सन के अंदर है। तो डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने मटेरियल हार्वेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, अपनी प्रॉफिट, मतलब घरेलू चीज़ें कैसे आएंगी या मटेरियल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगी, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ में आए तो आप अच्छा ग्रो करो एक दूसरे के साथ, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कि आपकी जो तंगी है, किल्लत है, वो किल्लत एक दूसरे से की दूर हो सकती है एक दूसरे के साथ में आने से, क्योंकि आप हो सकता है एक दूसरे के लिए लकी हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओ। कई बार होते हैं ना कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जब वो यूनाइट होते हैं तो एक दूसरे का बुरा असर ख़त्म कर देते हैं कुछ ग्रहों का, और अच्छा इफेक्ट आता है, लकी होते हैं एक दूसरे के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसके बाद हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस, इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट किया है, तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और हमारी न्यू डेक आज जो हमने ऐड करी वो आप लोगों को कैसी लगी उसके बारे में भी लिखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, यहाँ पे दिख भी रहा है वही चीज़, सेम पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी वहाँ पे भी आई,
डिवाइन भी आप लोगों को वही कह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का कैरियर एक दूसरे के साथ में आकर के ग्रो करे, फ्लोरिश करे, और धीरे धीरे उसी कैरियर के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ जाएं। ठीक है, आपका आगे चीज़ें, बाकी चीज़ें भी आपकी लाइफ में ठीक हो जाए। ठीक है, कि आप कैरियर के को सही करने के एक दूसरे के साथ में आएँ और एक दूसरे के कैरियर में सपोर्ट करें, और धीरे धीरे यही चीज़ आपको आगे आपकी लाइफ में भी हेल्प करे, और आप फिर एज ए पार्टनर भी अच्छे एक दूसरे के साथ में चलें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हो और आपसे प्यार करते हैं। इससे भी आया था वही चीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, हो सकता है कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला ही था, तो इनकी फैमिली में इनकी मदर हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं कि आपके साथ में मैरिज हो। ठीक है, इसीलिए ये हो सकता है कि लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं एक बारी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 1 या 2% लोगों के लिए ऐसी ये एनर्जी भी है कि यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो वहाँ आपके पर्सन आपसे बोल सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ तो लगती है कि जब से आपका रिलेशनशिप में आने के बाद इन्होंने सीखा बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप से, उसके लिए ये आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उस बात का मानते हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सीखा है जो वो कभी भूल नहीं सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए बुरा भी हो, कि जो कड़वा अनुभव मिला है वो भी जीवन में कभी नहीं भूल सकते, ये भी चीज़ हो सकती है। यू आर सो स्वीट, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी अच्छी वाली आ रही है। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो। तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ग्रेटिट्यूड भी एक तरीके से दे रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। यस, आपके पर्सन आपके साथ बहुत कूल कंफर्टेबल फील करते हैं। सोलमेट वाली वाइब्स उनको आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत वो भी आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको ऐसी फील आती है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ठीक है, इस वक्त आपको ज़रूरी है, हम इस डेक से एक ही कार्ड लेते हैं। इस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप जो लोग आपके जैसे सोचते हैं, ऐसे लोगों से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए आपको। लेकिन ये वो लोग होने चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हो और जो आपके जैसे सोचते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एक नंबर आप लोगों के लिए। फोकस करिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही आंसर मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर रहेगा जो ठीक रहेगा उनके लिए, और क्या कुछ और क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप। 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर 4 हो सकता है आप लोगों को 4 दिखाई दे रहा हो। राहु का नंबर है, हो सकता है डिलेज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं अगर आपको 4 दिख रहा है तो। एंड 8 9 नंबर, अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी आ गई है, तो एक एंडिंग तो आप लोगों की ज़िंदगी में है यहाँ पर। मतलब एक चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और जो भी होगा अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। ठीक है, बेशक वो अभी आपको अच्छा लगे ना लगे, बट अल्टीमेटली वो अच्छा ही होगा। मतलब जो भी होगा अच्छा होगा। सपोज़ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और आप फिर से वो इंसान आपके साथ आ जाए, तो ओब्वियसली अब क्योंकि आपको चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा, बट उससे क्या होगा, क्योंकि वो पर्सन फिर से आपके उससे दूर जाएगा, फिर से आपको गोस्ट करेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक फ़ाइनल क्लोज़र मिले। बेशक आपको थोड़ा रोना धोना पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए एक रूम बनेगा ताकि एक नया सही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सके। ठीक है ना, आपका और टाइम वेस्ट ना हो। मैंने एक एग्जांपल दिया, बट कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि किस तरीके का कोई आप लोगों के बीच में क्या कहना चाहिए, कन्फ्यूज़न था रिलेशनशिप को लेकर के, या एक एंडिंग, जैसे कि अगर आप सपोज़ आप लोग जैसे नो कॉन्टैक्ट में हैं,
तो नो कॉन्टैक्ट के लिए अगर एंडिंग आ रही है तो और भी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए आपका नो कॉन्टैक्ट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपके पर्सन वापस घर लौट रहे हैं वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए पहले ही कार्ड से हमारे हो गया था सेकेंड चांस की एनर्जी। तो यहाँ पर ये था कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वाली न्यूज़ है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बिकॉज नो कॉन्टैक्ट एंड होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। 4 नंबर 1 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है कि स्टेबिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 4 नंबर 9 नंबर 1 नंबर ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट करी, कोई गाइडेंस मिली तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसको कहीं पे भी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं पे भी आप इन रीडिंग्स को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके हमें बता सकते हो कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।